हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 8 अक्टूबर। ठीक है, तो आज मैंने सोचा है कि ऐसे रीडिंग करूँगा कि पहला जो पार्ट होगा वो होगा सिंगल्स के लिए और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा मैरिड कपल्स के लिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए कार्ड्स निकालूंगा अभी। ओके, दोनों के लिए कार्ड्स निकालता हूँ या फिर ऐसे करता हूँ अभी के लिए लवर्स के लिए, मतलब सिंगल्स के लिए भी पहले कार्ड्स निकालता हूँ और जो मैरिड है उनके लिए अलग कार्ड निकालता हूँ। तो हु आर सिंगल्स, यू नो, दोज हु आर नॉट येट मैरिड, okay, who are in committed relationship or they just started to date someone, okay, they are singles। या फिर जिन्होंने डिवोर्स लिया है, okay, who are divorced, they are also singles। ठीक है, and who are married, who are actually married, who are living together or who are separated but in married relationship। ठीक है, तो ये उनके रीडिंग होगा। तो सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं। आई थिंक दोनों के लिए कार्ड्स निकालते हैं ताकि बाद में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो पहले मैं कार्ड्स निकालता हूँ सिंगल्स के लिए। 5 कार्ड्स फॉर सिंगल्स। व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, ओके, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, where are your crushes, okay, and for ठीक है, अभी सिंगल्स के लिए कार्ड निकालते हैं। ठीक है, सिंगल्स, ओके, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उनका दिल क्या कहना चाह रहा है सिंगल्स। तो क्या चल रहा है सिंगल्स की लाइफ में। ओके, ठीक है, तो ये आ गया कार्ड्स। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो मैं कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ओके ओके, एक्चुअली इस डेक में से कुछ कार्ड्स मैंने निकाले थे, अभी वापस से मैंने ऐड किए हैं वो कार्ड्स। ओके, सो आज पहली बार मैं वैसे उन कार्ड्स के साथ रीडिंग करूँगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इट्स लाइक लगा था कि उनको साइड में रखना चाहिए और जस्ट लाइक दैट, कि कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मीनिंग थे उसके, बहुत सोचा था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो उनको यूज़ करता हूँ। तो आई थिंक ये कार्ड उसमें से है। ओके, आई थिंक 15-15 मिनट की रीडिंग मैंने सोची है। ठीक है, फॉर सिंगल्स के लिए 15 मिनट एंड फॉर मैरिड कपल के लिए 15 मिनट। तो देखते हैं रीडिंग 15 मिनट की होती है या 20 मिनट की होती है। आई जस्ट ट्राई फॉर दैट, या फिर उससे भी कम होती है। ठीक है, तो फॉर सिंगल्स, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ। ओके, 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर क्या है। ओके, शाइनेस, वो शाय फील कर रहा है। ठीक है, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करना चाह रहा है। एक जो मन का पार्ट है, उनका दिल का हिस्सा है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सॉरी भी बोलना चाह रहा होगा कि कुछ गलतियाँ हुई है उनसे। ओके, और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सो उसके लिए सॉरी भी बोल सकते हैं। द वे ही कुड कनेक्ट यू, शी कुड कनेक्ट यू, शोना बेबी वट एवर। सो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन शाय है, मतलब थोड़ा सा डर रहे हैं एंड कैसे कनेक्ट करें आपसे, तो चल रहा है। अगर कोई ऐसा है कि जो जल्दी कनेक्ट होते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं, और आप उनको बहुत पसंद है आपको ऐसे पुकारना किसी स्पेसिफिक वर्ड से, लाइक शोना बाबू, तो वो आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, देयर इज़ प्रोबेबिलिटी, लेकिन थोड़ा शाइनेस है। ओके, एंड वुड बी इंट्रिग्ड, आपको कई सारे सवाल कर सकते हैं, स्पेशली इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट आर यू वेयरिंग। ओके, सो दैट कुड बी देयर गोइंग ऑन। मे बी शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन शाइनेस है इनका थोड़ा। ओके, तो आपसे मिलने की झिझक तो है उनके दिल में, मिलना तो चाहते हैं। ओके, लेकिन सामने से कैसे पूछेंगे। ओके, तो शायद आप एक सिटी में ही रहते हो या फिर अलग अलग सिटी में रहते हो। अलग अलग सिटी में रहते हो तो कॉलिंग तो आपकी चल रही होगी, और अगर एक ही सिटी में रह रहे हो तो शायद आपको किसी मॉल में बुलाते होंगे मिलने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं पे आप मिलते होंगे। सो शाइनेस यहाँ पे आ रहा है। ये व्यक्ति मतलब हर बार कैसे आपको पूछेगा तो ये चल रहा है। मे बी आप थोड़ा सा तेवर दिखाते हो कि लेट हिम और लेट हर कम्युनिकेट और कॉन्टैक्ट, तो थोड़ा चल रहा है यहाँ पे। तो शाइनेस डेफिनेटली है,
और ये व्यक्ति आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा झिझक रहा है। तो आपको ये समझ के लेना होगा कि वो व्यक्ति शाय है तो ठीक है, आप उसे कैसे हैंडल करते हो, आप जज्बाती कैसे होते हैं, फिर उसके जज्बात कैसे हैंडल करते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, ये क्या है, इतने सारे कार्ड्स, क्या मतलब निकलता है इसका? वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल्स, राइट? तो इसे लग रहा है ये ट्रैप्ड है। ओके, तो ट्रैप्ड के अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। समहाउ इसे लग रहा है कि हिज फैमिली इज़ कीपिंग वॉच ओवर हिम। उसके मॉम डैड होंगे, बड़े भाई होंगे, बड़ी बहन होंगी, तो उनका स्ट्रिक्ट वॉच है इस व्यक्ति के ऊपर। इसकी वजह से ट्रैप फील कर रहा है, मतलब घर से या तो निकल नहीं दे रहे हैं, अगर कहीं पे बाहर जॉब नहीं कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो घर से बाहर निकल नहीं दे रहे हैं। और भी कोरोना एपिडेमिक तो है ही, तो कोरोना के कारण बाहर नहीं निकल रहे हैं मोस्टली। एंड सेकेंडली शायद उनके फैमिली को कुछ तो एहसास हो रहा है कि कुछ तो अलग है। दोस्तों से बात करके हुए किससे बात करता है सो दैट इज़ गोइंग ऑन इन देयर फैमिली। तो ये मतलब फैमिली को तो कुछ ना कुछ तो डाउट हुआ है, अंदेशा हुआ है, किसी ना किसी से तो बात ये व्यक्ति करता ही है। तो किससे करता है व्यक्ति ट्राइंग टू नो। और शायद इनका फ़ोन भी देखा होगा, लेकिन आपका नाम किसी अलग नंबर से, अलग नेम से सेव किया होगा। कुछ लोगों का आदत होती है, लड़की का नाम है, फिर भी वो लड़की का नंबर लड़की के नाम से सेव करते हैं। सो दैट हैपन ये होता है समवेयर, सो लाइक दैट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा ट्रैप फील कर रहा है, एंड आई थिंक आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आपसे मिल नहीं पा रहा है। ओके, या तो आप उससे मिलने को तैयार नहीं हो, थोड़े से रूठ गए हो आप, ओके, इसलिए ट्रैप फील कर रहा है। आपको मिलना है, यू जस्ट वांट टू मीट यू, और शायद आपको किस भी करना चाहता है। आपका अगर डेली रूटीन होगा, वेन एवर यू मीट यू किस ईच अदर, वट एवर यू हग, सो द पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन मीटिंग यू, ओके, लुकिंग एट योर सेंशुअल लिप्स, ये उसको ज़्यादातर लगता होगा। ये हो नहीं रहा है, इसलिए ट्रैप फील कर रहा है, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है, ही जस्ट वांट यू। सो इसके दिमाग में, इसके दिल में चल रहा है कि यार कम्युनिकेट नहीं कर सकता मैं, क्या हुआ है, फिर क्या करूँगा मैं। सो समवेयर इज़ लाइक दैट। आई थिंक उसके फ्रेंड भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, पहले सपोर्ट करते थे लेकिन अभी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे इसको, तो ये अकेला पड़ गया है। सो दैट कुड बी हैपनिंग। ट्रैप तो फील ही कर रहा है। पेरेंट्स भी उसको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, एंड अगर ये कहीं पे सिंगल रह रहा है, सिंगल, तो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम की वजह से परेशान हो गया है, या तो ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें करनी है उसको, घर साफ़ करना है वगैरह, तो इसकी वजह से ट्रैप फील कर सकता है। ठीक है, अब आ गए 3 कार्ड्स। ओके, इस कार्ड का क्या मतलब निकलता है? रिजाइंड। ओके, आई थिंक इसका अगर कोई एक्स आपके बीच में आता था, या फिर आपको डर लगता था कि कोई एक्स आएगा वगैरह, इन बिटवीन वो कनेक्ट कर सकता है, समवेयर आई थिंक इसने अपने एक्स से या फिर पास से कनेक्शन तोड़ दिया है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। रिज़ाइन कर दिया है इसने, ओके, तो या फिर रिलेशनशिप से रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से एप्लीकेबल होता है। या तो इसने अपने पास्ट का साथ छोड़ा है, एक्स का साथ छोड़ा है, या फिर जितने भी रिलेशनशिप है इस व्यक्ति के, आपसे हो, किसी और से हो, पास से हो, एक्स से हो, जो भी हो, सब तोड़ दिया है कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू रिलेशनशिप। दिस विल अप्लाई डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल। हर एक से ये कार्ड अलग अलग तरीके से रिजोनेट होगा। अगर आपको लग रहा है कि एक्स है, तो एक्स से इनका नाता टूट गया है, मोस्टली टूट चुका है। एंड अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे भी गुस्सा करता है ये इंसान, एंड आपसे भी झगड़ा करता है, तो शायद आपसे भी ये रिज़ाइन कर सकता है कि मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे रिलेशनशिप निभानी ही नहीं है। सो थोड़ा सा ये गर्म मिजाज का इंसान है, ठंडे दिमाग का होना पड़ेगा इसको। जब तक ये गर्म मिजाज का होगा तब तक ये बात नहीं करेगा। आई थिंक 2-3 दिन तो ऐसे ही ले लेता है शांत होने में, कि वो समझती क्या है या फिर समझता क्या है मुझे, लाइक दैट। तो ये चल रहा होगा इसके दिल में। अगर ऐसा करे तो आई थिंक थोड़ा आपको फ़र्क पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। अगर आप आपको पता है कि हमेशा इसका ये चलता ही रहता है, हमेशा कहता है कि मैं शिप तोड़ दूंगा, फिर शिप तोड़ दूंगी, या फिर मैं बात नहीं करूंगा, और फिर वापस से शुरू करता है बात करना। तो अगर आपको पता है इसका बिहेवियर, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। या अदरवाइज़ अगर ये फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ही कुड बी सीरियस, तो आपको वरी हो सकती है। ठीक है, ये चल रहा है उसका मोस्टली। ओके, अब ये आ गए 2 कार्ड्स, जो है रिजेक्टेड एंड चीटेड। ओके,
आई थिंक समबडी रिजेक्टेड दिस पर्सन, समबडी, तो कोई है जिसने इसे रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस पर्सन वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेडल विद समवन, किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे ही कि चलो बात करते हैं, तो कोई भी हो सकता है वो इंसान, शायद इसके दोस्त की गर्लफ्रेंड हो सकती है, पड़ोसी हो सकता है कोई भी, और उस व्यक्ति ने इसे रिजेक्ट कर दिया है कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, बस मतलब बहुत ही सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही सिंपल कि इसे किसी से बात करनी है और किसी व्यक्ति ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। सो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। मे बी आपका इसके ऊपर क्रश है, ओके, लेकिन आपने इजहार नहीं किया है अब तक, एंड इस व्यक्ति को भी शायद इतना पता नहीं है आपके बारे में, ओके। एंड ये भी हो सकता है कि शायद आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, मे बी यू आर फील रिजेक्टेड बाय दिस पर्सन। आपके तो दिल में इनके लिए एक अच्छे ख्यालात हैं, लेकिन ये व्यक्ति कन्फ्यूजन में है, असमंजस अवस्था में है, इसकी वजह से इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है चीटेड, ठीक है, चीटेड कार्ड आ रहा है। तो ये कार्ड क्यों आ रहा है, इसने किसी को देखा है चीट करते हुए, ही माइट हैव सीन समवन चीटिंग, ठीक है, एंड ये खुद भी चीट हो गया है कई बार, किसी ने इसको चीट किया है। अगर इसके पास्ट रिलेशनशिप थी, शायद वायलेंट हो गया रिलेशनशिप, तो उसमें इसको काफ़ी चीट किया है, तो ये बहुत ही हर्ट है, ठीक है। स्टिल 2% to 20% पॉसिबिलिटी है कि व्यक्ति आपको चीट कर रहा है, पॉसिबिलिटी है, डिनाई नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये व्यक्ति खुद भी चीट हुआ है, ये तो है पक्का कि ये चीट हो गया है इंसान। तो अगर ऐसा है तो फिर ये ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा, ये तो इसके ऊपर है, क्योंकि एक बार चीट होने के बाद इंसान को बहुत बुरा लगता है, और वापस में चीट ना हो जाए इसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, जैसे कि मान लीजिए आप सब्ज़ी लेने के लिए चले गए और किसी ने आपको बहुत ज़्यादा रेट पता है, जैसे कि आपको धनिया लेना है, पुदीना लेना है, या फिर अदरक लेना है, किसी ने बहुत ऊँचे दाम से आपको बेचा, घर आके आपके फैमिली ने कहा ये तो बहुत हाई है, इतना तो नहीं होता, तो आपको लगता है कि मुझे चीट किया किसी ने। सो नेक्स्ट डे यू जस्ट बिकम केयरफुल कि मुझे इतने ही कीमत में चाहिए। सो लाइक दैट द पर्सन वोंट टॉलरेट सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये चल रहा है, आपको भी थोड़ा बीवेयर होना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। शायद कोई आपकी चुगली कर रहा है इनको, कि आप किसी के से किसी के साथ कनेक्टेड हो, आप किसी से बात करते हो, किसी से फ़ोन पे बात करते रहते हो, एंड कोई तो मतलब आपके बारे में गलत सलत इससे बोल रहा है इंसान, ठीक है। इसकी वजह से भी ये आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, इसको लग रहा है क्या ज़रूरत थी मेरे अलावा किसी और से बात करने की, सो दैट थिंग इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट रैको, ओके। क्या है ये, ये सब कब से आ गया है, न्यू फ्रेंडशिप रोमांस, ठीक है। आपके साथ अगर रोमांस कहीं पे रुक गया था इनका, तो आपस से शुरू हो सकता है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकता है सुबह 9 बजने के बाद, या फिर 7 बजने के बाद भी कर सकता है, 7 से 9 बजे के बीच, 9 से 11, 2 से 3, एंड शाम के 4 से 7 बजे के बीच आपसे वो कम्युनिकेट कर सकता है, कि वापस से कंटिन्यू करते रिलेशनशिप, झगड़ा हुआ होगा, या फिर आप दोनों बात नहीं कर रहे थे, या फिर बहुत दिनों बाद आप मिले, द पर्सन जस्ट क्लिक्ड ऑन ए प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, तो वहाँ पे उसको लगा कि मैं कम्युनिकेट करूँ तो कर सकता है, ठीक है। इस कार्ड का मतलब है थोड़ा सेपरेशन था आप दोनों के बीच में, और सेपरेशन के बाद ये आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। तो ये बात हो सकती है कि नए सिरे से शुरुआत करते हैं, नए सिरे से, कि चलो जो भी हुआ वो छोड़ देंगे, लेकिन इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में रोमांस चाहिए, रोमांस, एंड आई थिंक ये चीज़ हो नहीं रही है रिलेशनशिप में, रोमांस नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये हर्टफुल है, ये हर्ट है ज़िंदगी में कि उसको रोमांस चाहिए और रोमांस नहीं हो रहा है ठीक से, या फिर शायद आप कह रहे हो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप है, सो यू डोंट वांट टू डील की फर्स्ट टाइम आप इससे मिल रहे हो और आप कैसे बात करोगे, यू आर जस्ट कैजुअल, हाँ कैसे हो, एंड द पर्सन वांट मोर रोमांस इन लाइफ, ठीक है। Receiving money, okay, the person could be in need, ये six of pentacles है, okay, मे बी आप इसे फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, या फिर आपसे इनकी कोई गिव एंड टेक हो सकती है,
मे बी यू आर हेल्पिंग दिस पर्सन सम हाउ, इसको प्रोजेक्ट दे रहे हो या फिर किसी का नंबर दे रहे हो इससे कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करो, समथिंग. सो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग दिस गाय और गर्ल, जो भी है आप इसको हेल्प कर रहे हो किसी न किसी तरीके से. ये भी हो सकता है कि यू आर हेल्पिंग समबडी, नॉट एग्जैक्टली योर लवर बट यू आर हेल्पिंग समबडी. आप किसी और को भी हेल्प कर सकते हो, बिकॉज रिसीविंग मनी है तो आप ये आपसे कनेक्टेड हैं, तो आप किसी को हेल्प कर रहे हो. ज़रूरी नहीं कि यही होगा व्यक्ति, लेकिन शायद कोई होगा जो इससे रिलेटेड है, इसकी नेबर हो सकती है, इसकी पड़ोसी, इसकी बहन, कोई भी. सो यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन. ठीक है, ग्रोथ हो रही है उसकी लाइफ, दैट मीन्स द पर्सन इज़ ग्रोइंग. ओके, एंड उसकी लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, फाइनेंशियली भी प्रोग्रेस कर रहा है. ठीक है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में, फ्रेंड्स भी अच्छे बन रहे हैं. सो एनी हाउ हिज लाइफ इज़ गोइंग टू बी ऑसम. ठीक, नेक्स्ट कार्ड है लॉस. सो समव्हाट हिज प्लान्स आर जस्ट क्रैशिंग. ओके, तो इसने अपने लिए कुछ डिसाइड किया होगा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो उसमें से एक तो प्लान काम नहीं कर रहा है एंड इसके लिए सैड है. ऐसे में उनको आपकी ज़रूरत है एंड शायद इसने आपको बताया था या बताया होगा कि शायद उसे लग रहा है कि कोई प्लान उसका फेल हो सकता है. ठीक है, तो उसे आपकी ज़रूरत है. समहाउ उसे ये भी लग रहा है कि शायद आपके घर का माहौल उसके लिए सूटेबल नहीं है, या फिर आपने कहा होगा अपने घर वालों से कि है मेरा एक दोस्त, somebody I like and your family has rejected that कि आप अभी इससे बात नहीं करोगे, something like that. And the next card है वो है टीम वर्क. So I think he is getting help from his friends. Okay, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए या किसी दोस्त से हेल्प ले सकता है. ठीक है, कि तुम कम्युनिकेट करो, मेरे मैसेजेस इस तक पहुँचाओ, या फिर उसके नंबर से आपको कॉन्टैक्ट करता होगा ये इंसान, टीम वर्क बनाता हुआ. ये 3 ऑफ पेंटाकल्स हैं. ठीक है, तो हेल्प कर रहा है. शॉपिंग भी है, तो उन्होंने आपके लिए कुछ ख़रीदारी भी की हो या फिर आपने उनके लिए कुछ ख़रीदारी की हो एंड ए गिफ्ट आप उसे भेज रहे हैं. ठीक है, आप देखते हैं लास्ट ओरेकल. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. ठीक है, आपके हिसाब से ये जो व्यक्ति है बहुत ही जेंटल है. ठीक है, ये बहुत ही मतलब जेंटल है एंड आपके साथ ये हमेशा ही बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं. मतलब कभी गाली नहीं या फिर कभी वायलेंट बिहेवियर नहीं, एकदम शांत, बिल्कुल शांत, लाइक ए जेंटलमैन. तो वो वैसे आपके साथ बिहेवियर करते हैं, इसकी वजह से आपको उनका सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है, फिर उनकी सादगी बहुत अच्छी लगती है. स्पेशली जहाँ पे नेचर हो, गार्डन हो, बहुत सारी ट्रीज़ हो या फिर वाटर हो, ऐसे जगह पे जाने में आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो स्टैंडिंग अप. तो यू आर हेल्पिंग ईच अदर. ओके, यू आर हेल्पिंग ईच अदर. आप दोनों ने एक दूसरे के बैड फेज में एक दूसरे को हेल्प किया है. यू कुड इवन नो अबाउट हिज एक्स. ओके, या फिर उनके फैमिली में किसी को हेल्प की ज़रूरत थी और आपने उनको हेल्प किया है. देर रात को भी शायद हेल्प की है, कोई इमरजेंसी थी फैमिली में, लाइक दैट, एंड यू हेल्प दैट पर्सन. तो दैट पर्सन नेवर फॉरगेट्स दैट कि आपने उनकी हेल्प की. सो अगर ऐसा है तो शायद से अभी तक आपने अपना जो दिल है वो उनकी तरफ बयान नहीं किया है, दैट यू लव द पर्सन. ये हो सकता है, लेकिन आप एक दूसरे के लिए खड़े होते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है चॉइसेस. तो अभी आपके हाथ में है कि रिलेशनशिप कहाँ तक ले जानी है और कैसे ले जानी है. जल्द से जल्द आप इस रिलेशनशिप को एक नाम दे सकते हैं, आप इसे एंगेजमेंट या फिर मैरिज का भी नाम दे सकते हैं, ये आपके हाथ में है. कैसे करें या कैसे ना करें ये आपके हाथ में हो सकता है. अभी आपको लग रहा है कि नो, आई डोंट वांट टू कैरी द एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी और मैरिज स्ट्रैटेजी. सो शायद अभी तक आप उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो और अभी कुछ और समय के लिए आप वही बनना चाहोगे, सीक्रेट आइडेंटिटी, कि आपकी फैमिली को भी नहीं पता, या शायद उनके किसी दोस्त को और भाई को पता है रिगार्डिंग यू. उनकी बहन को शायद अभी तक नहीं पता है, बट उनके शायद भाई को कहीं पता होगा. सो ये आपके हाथ में है कि चॉइसेस क्या होंगे, रिलेशनशिप में आगे आप कैसे बढ़ोगे. ओके, ये जो है ये लिविंग अ रिलेशनशिप. ठीक है, इनकी वजह से आपका किसी से झगड़ा हो सकता है एंड उनका भी किसी से झगड़ा हो सकता है समवट. सो शायद कोई तो दोस्त है, आपका कोई दोस्त हो सकता है या इनका कोई दोस्त हो सकता है, आपके कारण इनका और इनके कारण आपका झगड़ा हो सकता है उस व्यक्ति के साथ. ठीक है,
एंड लिविंग रिलेशनशिप, शायद आपका अपने पेरेंट्स से भी झगड़ा हो सकता है, यू नो, इस बात के ऊपर दैट यू ट्रस्ट समबडी, यू ट्रस्ट हिम, एंड आपकी फैमिली रेडी नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति किसी थर्ड रिलेशनशिप में हो सकता है और वो उसे छोड़ रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि क्या करें। अगर आपको पता है कि ही इज़ इन थर्ड रिलेशनशिप, आप उसे वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसके ऊपर बिलीव कर रहे हो कि वापस से वो एंट्री नहीं करेगा, ये आपके ऊपर है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो इंडिपेंडेंस। तो आपके लिए इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट होने का दावा करता है, ठीक है। तो दावा करता है, अब आपने अभी तक चेक नहीं किया है कि ये जो बिज़नेस कर रहा है वो इसका खुद का है, ये फैमिली का बिज़नेस संभाल रहा है, यू नो, पैसे जो लगाए वो किसके हैं, जॉब कर रहा है तो कहाँ पे जॉब है, कितनी सैलरी है इसकी, क्या ईएमआई भर रहा है, क्या गाड़ी है इसके पास, घर है खुद का, फ्लैट है वगैरह। सो यू नो, लॉट्स ऑफ थिंग टू बी डिस्कस्ड। अभी तक आपने उनसे इस तरह में बातें नहीं की हैं, ठीक है। तो ये था रीडिंग रिगार्डिंग द सिंगल्स, ठीक है। अब देखते हैं रीडिंग रिगार्डिंग द मैरिड वन, ठीक है। जो भी मैरिड है उनके लिए क्या मैसेज निकलते हैं, ठीक है। मैरिड, व्हाट आर द थिंकिंग, ओके। तो आप कमिटेड भी हो सकते हो, यू नो, लिविंग टुगेदर, या फिर सेपरेटेड भी रह रहे हो। सो दिस इज़ फॉर यू। तो आज का रीडिंग करके देखते हैं। डू कमेंट एंड टेल मी कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। मतलब डिड यू फील कि यू नो समव्हाट इट सपोर्टेड यू, ओके, या फिर कि आप जो डेली था दिल की बातें वही से खुश थे। तो अगर आपको लग रहा है कि डेली दिल की जो बातें हैं वही अच्छी है तो मैं वही कंटिन्यू करूँगा, ओके। और अगर लग रहा है कि दिस इज़ गुड तो मैं इसे देखता हूँ कैसे, ठीक है। सो ट्राई टू थिंक अबाउट इट। वैसे तो दिल की बातें हर एक के लिए अलग अलग होता है। अगर कपल के लिए सेपरेट निकालो, यू नो, लाइक पर्सनल रीडिंग, तो बहुत ही अलग मीनिंग निकल आएगी। तो यू नो, इट कुड बी वेरी स्ट्रेट, लेकिन हर एक के लिए रिलेशनशिप अलग होती है, अलग अलग मायने होते हैं रिलेशनशिप के, यू नो, सो लाइक दैट, ठीक है। तो देखते हैं रीडिंग क्या आई है। पहले ये कार्ड देखते हैं। ये भी आई थिंक न्यू कार्ड है, ठीक है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली लाइन देखते हैं कि क्या रीडिंग आई है, ठीक है। ये इस रिलेशनशिप में बहुत खुश है, यू नो, और जो भी होता है रिलेशनशिप में चेंजेस, मतलब कभी आप इनसे रूठते हो या फिर ये आपसे रूठते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है, यू नो, अम्यूज़ फील करता है। अम्यूज़मेंट मतलब उससे ये सब जो है वो एंटरटेनमेंट लगता है, यू नो। जैसे हम डेली सोप देखते हैं, डेली सोप में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है। आज कोई थर्ड कैरेक्टर आ गया, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया, फिर सास ने कुछ किया, फिर बहू ने कुछ किया, फिर हस्बैंड ने कुछ किया, यू नो। तो वैसे ये इंसान अपनी ज़िंदगी में थ्रिल चाह रहा है, कुछ ना कुछ तो नया हो ज़िंदगी में, है ना। जैसे कि हर रोज़ भले दाल चावल बनता हो लेकिन यू नो सब्ज़ी अलग होती है। कभी करेले की सब्ज़ी, तो कभी यू नो तूर दाल, या फिर यू नो आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर सकते हो। सो अलग अलग तरीके के व्यंजन होते हैं। उसी तरीके से इसको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, एंड इसको आपको टीज़ करने में बहुत मज़ा आता है, स्पेशली जब आप रूठ जाते हो, यू नो। तो ये उसको बहुत अच्छा लगता है, एंड स्पेशली जब आप कहते हो कि मैं मायके चली जाऊँगी, दैट काइंड ऑफ डायलॉग कुड अम्यूज़ हिम, ओके। तो ये उसको लगता है। एंड आई थिंक आपको बेस्ट लगता होगा पार्ट जब वो अपने किसी दोस्त के ऊपर गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि मैं आज उसके साथ दारू नहीं पीऊँगा, यू नो, लाइक दैट स्टफ। सो इट कुड बी हैपनिंग। सो ये अपनी लाइफ में तो बहुत खुश है, अम्यूज़मेंट, एंड आज दिन भर थोड़े तो प्लान है उनके दिमाग में, दिल में, आपको टीज़ करने के लिए, यू नो। तो यू नो इन योर फैमिली, शायद आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, यू नो, जहाँ पे आपकी माँ बापूजी रह रहे हो, या फिर इन अ सिंगल फ्लैट रह रहे हो, ओके। यू हैव हैड किड्स, और जस्ट शादी हुई है आपकी, डिपेंड्स। सो इस व्यक्ति को आपको छेड़ना बहुत अच्छा लगता है, ओके। स्पेशली जब आप उठते हो, यू नो, टचिंग योर स्टमक, इफ़ यू आर वेयरिंग साड़ी, देन लुकिंग एट योर साड़ी एंड होल्डिंग योर पल्लू,
गेजिंग इन योर आइज, यू नो। अगर आप उठ गए हो बेड से तो वापस से आपको बेड पे यू नो जस्ट कैचिंग यू ऑन बेड, उससे बहुत अच्छा लगता होगा। एंड स्पेशली योर हेयर्स, अगर आप नहा के आते हो तो यू नो ही वुड लव टू हैव यू नो वेट हेयर ऑन हिज शोल्डर और यू नो लाइक दैट। तो उसे वो सहलाना यू नो बाल सहलाना बहुत अच्छा लगता है। सो आज वो ऐसा कुछ कर सकता है, ओके मे बी। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग ही कुड हैव यू नो अ किस टू यू, लव किस हो सकता है, एंड आप भी इससे काफ़ी खुश हो सकते हैं। सो दैट कुड बी हैपनिंग, ठीक है। ये है कार्ड। सेकेंड जो कार्ड है वो क्या है, वो है वर्ड। दोपहर के टाइम में थोड़े से वर्ड हो सकते हैं, यू नो आफ्टर 2 o'clock, शायद थोड़ा सा ऑफिस वर्क इनको हो सकता है, ओके। या फिर कोई चीज़ पानी है इनको जो मिल नहीं रही कुछ दिनों से, तो ये चल रहा है उनके दिल में कि कुछ तो लाना है, और शायद ये भूल जाते हैं हमेशा, यू नो लाइक दैट। या फिर किसी की फ़िक्र कर रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़े से वर्ड है। पैसों की भी थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ दोपहर के टाइम होगा, दोपहर से 2 से लेकर 4 बजे तक, ओके। दिस पर्सन कुड बी वर्ड, ओके। वर्ड है। एंड लेकिन जब भी आपका इनको फ़ोन आता है आपका इनको फ़ोन होता है तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रस्ट्रेटेड। तो फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं क्योंकि शायद आप इनका कहना नहीं मानते, ओके। दैट्स वाई द पर्सन इज़ फ्रस्ट्रेटेड। हिज एक्सपेक्टेशंस आर फ्रॉम यू, इसकी आपसे एक्सपेक्टेशंस है जो आप शायद यू नो यू आर नॉट फॉलोइंग हिज एक्सपेक्टेशंस। Maybe he want you to wear something, you know it could be your you know dress or behind the dress, whatever जो भी होगा, and he could have such kind of feeling कि आप आज यही पहनो, and you could feel weird, why would I do that। तो ये शायद है, तो इसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। and the way you make love, okay, he had some other stuff regarding that, तो ये भी हो सकता है somewhere, so such kind of thing is going on। रिफ्लेक्शन, ज़्यादातर जब आप आईने के सामने खड़े होते हो और ख़ुद को तैयार करते हो, ये व्यक्ति को आपको उस वक्त देखना बहुत अच्छा लगता है, यू नो रिफ्लेक्शन देखना। एंड स्पेशली द पर्सन लव्स व्हेन ही एंटर्स इन यू नो होम, और जब आप तैयार होते हो उसको देखते हो स्माइल करते हो तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ही फाइंड्स की अमेजिंग रिफ्लेक्शन, मतलब जिस दिन शादी हुई उस वक्त और आज का वक्त उससे अलग नहीं लगता, एक ही लगता है। आपकी स्माइल उसको बहुत खुशी देती है। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आई सारे हैप्पीनेस। तो ये व्यक्ति बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है आपके साथ, ठीक है। एंड खुश रह सकता है एंड रहना भी चाहता है, जैसे आपको टीज़ करना नहीं छोड़ेगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ओके। हर पाइल की जो मीनिंग है, हर डेक की जो मीनिंग आती है, ये जो लाइन है, इस हर लाइन की मीनिंग अलग अलग होती है। तो कौन सी रेजोनेट होगी आपको, ये आप खुद देख लीजिए, ठीक है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो यू नो आई एम नॉट डूइंग रीडिंग ऑन बेस्ड ऑन डेट्स और बेस्ड ऑन साइंस, ये सिर्फ एरीज के लिए, उसके लिए मैंने सेपरेट किया है दिल की बातें। तो देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है। इट इज़ फॉर मैरिड कपल ओनली, कंटेम्पलेशन, ठीक है। यह क्या है, 4 of Swords। इसको आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली डिनर टाइम, यू नो डिनर टाइम जब होता है, ये शायद व्यक्ति आपके लिए वेट करता है एंड इसको आपके हाथ से बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है, ओके। या फिर बेड टाइम पे 10 मिनट तक जब आप बात करते हो तो उससे वो टाइम बहुत अच्छा लगता है, यू नो जो आपसे कम्युनिकेट करता है, आपसे अपने दिल की बात शेयर करता है, यार ये हुआ वो हुआ, यू नो इसके पति का ये हुआ, फिर इसके पत्नी का ये हुआ, तो जो भी आपसे बात करता होगा ही वुड जस्ट लव दैट टाइम, स्पेंडिंग टाइम विथ यू, यू नो। एंड इसे लगता है कि ये आप उसकी तरफ ध्यान देते हो, यू नो। सो इफ़ यू आर मसाजिंग हिम या फिर ऑयलिंग ऑन हिज हेड, तो उसे वो बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी, फीलिंग स्टक, इसे लग रहा है कि यू नो जितने भी साल हुए रिलेशनशिप में, वो आज भी आपके लिए यू नो अच्छा फील करता है, लेकिन इसको लगता है कि दिन ब दिन रिश्ता जो है वो और मजबूत बनता जा रहा है, यू नो इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, ओके। स्टेबिलिटी तो आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन। तो ये 3 of Cups का कार्ड है, ठीक है। ये इसके फ्रेंड्स होंगे बहुत सारे, ओके। एंड ये फ्रेंड्स से यू नो कम्युनिकेट करता होगा, फ्रेंड्स से बातें करता होगा, कई बार फ्रेंड्स के साथ खाना भी खाता होगा, यू नो लाइक दैट कुड बी हैपनिंग। तो फ्रेंडशिप के बीच कभी आने का नहीं, ऐसे उसने आपको कहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है
3 ऑफ सॉर्ट्स, तो आई थिंक डबल 3 आ गया, राइट। ट्रिपल 4 आ गया एक्चुअली। ये देखो, ये जो 2 कार्ड्स हैं ये ट्रिपल 4 है, ओके। फिर आ गया ये डबल 3 और ये लास्ट का भी 4 है, तो ट्रिपल 4 आ गया, ठीक है। तो ये कार्ड है मिसकम्युनिकेशन। तो शायद से थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होता है आप दोनों के बीच, और शायद ये आपके दोनों के चिंता का कारण हो सकता है। कई बार वो आपसे जो कुछ कहना चाहते हो वो दिल से नहीं कहते या फिर दिल खोल के नहीं कहते, स्पेशली रिगार्डिंग देयर मॉम, रिगार्डिंग देयर फैमिली, ओके। या फिर रिगार्डिंग खाना बनाना कि आज ये बनाओ वो बनाओ, यू नो दैट कुड बी हैपनिंग। तो समटाइम्स मिसकम्युनिकेशन होता है और आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। एंड आई थिंक ये 3 ऑफ सॉर्ट्स है। मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे इसलिए भी होता है आई थिंक क्योंकि क्या लगता है मुझे, ये फ्रेंडशिप का कार्ड है 3 ऑफ कप्स, 3 3, ठीक। दिस इज अबाउट सेलिब्रेशन एंड दिस इज अबाउट मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद कोई इनका दोस्त है, ओके, एंड यू नो उस दोस्त की जो वाइफ है, ओके, मे बी आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है जब भी वो कपल आपके घर में आते हैं या फिर ये उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। या फिर उस इंसान से जब ये बात करते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। वैसे ही इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर वाइफ, तो अगर आपकी वाइफ यू नो किसी कलीग से मिलती है या उसके किसी दोस्त से मिलती है या उसके दोस्त घर पे आते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, यू नो। अगर वो साथ में कपल भी आए तब भी शायद आपको कहीं पे अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होता है अंडरस्टैंडिंग में। शायद आपको लगता है कि यू नो जस्ट फील नेगेटिव अबाउट इट, यू डोंट वांट टू सी दोज कपल इन योर लाइफ। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे नहीं देखना उनको, भले ही वो अच्छे हैं एंड आपके हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, लेकिन समवेयर यू जस्ट गेट जेलस और यू जस्ट गेट स्टक एंड तब मिसकम्युनिकेशन होता है। मोस्टली आई थिंक आप जेलस फील करते हो क्योंकि जिस तरह से आपके हस्बैंड या वाइफ प्रिपेयर होते हैं, यू नो मेकअप करते हैं, हेयर करते हैं, ड्रेस जो पहनते हैं, आपको जेलस फील होता है। एंड एनीवे जो मैरिड कपल होगा वो तो जेलस फील करेगा ही, यू नो ऐसे अगर होता है तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, तो टर्निंग इनवर्ड। तो जब भी आप दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन होता है, आई थिंक ये कार्ड से तो लग रहा है कि शायद कल आपका थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है किसी बात के ऊपर। रिगार्डिंग पैसे भी हो सकता है कि उन्होंने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और आप इससे थोड़ा सा नाराज़ हो, या फिर वो किसी से मिलने वाले हैं और आप उन्हें मिलने नहीं दे रहे हैं, एंड इसीलिए वो आप दोनों थोड़े समय के लिए, यू नो फॉर एन आवर और 2 थोड़े से एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहते, यू नो कि मैं गुस्सा हूँ या फिर वो गुस्सा है, तो चलो 2 घंटे के लिए मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं किताब पढ़ता हूँ या फिर मैं टीवी देखता हूँ और आप भी शायद कुछ करोगे। सो लाइक दैट कुड बी हैपनिंग, ठीक है। अब देखते हैं कल के दिन इनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। ये आपके लिए भी हो सकता है चैलेंज। सो कोई न्यू चैलेंज इनके लाइफ में स्टार्ट हो सकता है, ओके। तो कोई चीज़ वो करना चाह सकते हैं, शायद कोई गैजेट जो बिगड़ा हुआ है वो रिपेयर करना चाहते हैं, खुद से ही कर सकते हैं, या फिर अपनी कार को देखना चाहते हैं, यू नो कार का मेंटेनेंस करना चाहते हैं, या फिर कोई चीज़ ठीक करवानी है तो उसमें अपना समय बिता सकते हैं, यू नो लाइक दैट चैलेंज। एंड शायद आप उन्हें कल कह भी सकते हैं कि लुक एट योर हेयर्स, लुक एट योर आईब्रोज, यू नो थोड़ा ठीक करवा लो, कुड बी लाइक दैट, ठीक है। इमोशनल फुलफिलमेंट, तो कल का जो दिन है वो आपके लिए बेहतर होगा, यू नो ये आपको पूरी समझ के लेंगे एंड ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको इमोशनली हर्ट ना करे, यू नो किसी भी तरीके से आपको इमोशनली हर्ट ना करे, एंड इमोशनली आपको समझाए कि अगर वो किसी से मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, यू नो दोस्तों से मिलते हैं क्यों मिलते हैं, ड्रिंक करते हैं तो क्यों करते हैं, यू नो समथिंग लाइक दैट। सो द पर्सन वुड ट्राई टू एक्सप्रेस यू टोटली कि आपके दिल में कोई भी तुक ना रहे, ठीक है। थोड़े से ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, यू नो ऑब्स्टैकल्स आएंगे नहीं ऐसा नहीं, थोड़े से ऑब्स्टैकल आ सकते हैं और आप थोड़े से यू नो हर्ट हो सकते हो थोड़े से। अब वो तो ट्राई कर रहे हैं कि अपने तरफ से तो कुछ ना आए, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती है जैसे कि नेबर आपको थोड़ी परेशान कर सकते हैं, यू नो या फिर किसी का कॉल आ सकता है और आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो, या फिर आप दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना यू नो जमेगा नहीं कल, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रेंड। तो आई थिंक इनका कोई फ्रेंड कल आ सकता है, यू नो इंटरफेयर कर सकता है इन बिटवीन बोथ ऑफ यू,
या आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, और इट कुड बी प्लानिंग अबाउट योर कमिंग एनिवर्सरी। ओके, तो शायद आपकी एनिवर्सरी नज़दीक आ रही है, या फिर आपके किसी का बर्थडे हो सकता है, या फिर आपके क्लोज फ्रेंड्स का किसी का बर्थडे हो सकता है, उसके प्लानिंग के लिए ये व्यक्ति आपसे कल मिल रहा है। ठीक है, तो शायद ये व्यक्ति एज ए गेस्ट आपके घर में आएगा एंड आपको इसके पसंद का खाना बनाना पड़ सकता है। तो मे बी आप इसे लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो लेकिन आपको एंटरटेन तो करना ही पड़ेगा इस व्यक्ति को। ओके, ये व्यक्ति जो है वो आपके हस्बैंड या वाइफ का बहुत खास है। ठीक है, तो ये चल रहा है एंड ये शायद आपके हस्बैंड या वाइफ को फॉर पार्टी के लिए भी बाहर ले जा सकता है। एंड टुमारो कुड बी अ ड्रिंक पार्टी। ओके, हो सकता है आते वक्त शायद वो कुछ लेते आए गिफ्ट करके। ओके, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हैबिट। तो हैबिट जो इनकी है रेगुलर, वो थोड़ी सी कल आपके लिए थोड़ी परेशानी हो क्रिएट कर सकती है। जैसे कि हैबिट हो सकती है कोई चीज़ घर पे ही भूल जाना, वॉलेट भूल जाना, एटीएम कार्ड भूल जाना। ठीक है, या फिर आपने इनको कहा है कुछ लेके आओ आते वक्त और वो भूल गए हैं या फिर भूल रहे हैं, तो हैबिट हो सकती है। या फिर अपनी दवाई लेना भूल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। या फिर अपनी जो क्रिएटिविटी है उसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो उसमें आपका काम दिया हुआ भूल जाएंगे या फिर आपको इग्नोर करेंगे, तो ये हो सकता है। सो समवेयर कल का जो दिन है वो उनकी हैबिट के लिए रहेगा। तो आपको पता है कि उनकी कौन सी हैबिट है जो आपको तकलीफ़ देती है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा हो सकता है, शायद से ऐसा हुआ तो तकलीफ़ ना करें, बल्कि अंडरस्टैंड करें ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग और शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। समटाइम्स वी डू एक्सेप्ट इट, समटाइम्स वी डोंट। ओके, सो ये था रीडिंग कल के लिए। आशा करता हूँ ये रीडिंग आपके लिए सूटेबल होगा। शायद कुछ पार्ट्स आपसे रेजोनेट करेंगे या पूरी की पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, लेट गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।